उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कलान तहसील क्षेत्र के ग्राम जहानाबाद खमरिया में 5000 गौवंशों को संरक्षित करने के लिए गौशाला निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब गंभीर हो गया है। पिछले 8 दिनों से धरने पर और 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व प्रधान जयवीर सिंह की बुधवार को तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलान की मेडिकल टीम ने परीक्षण के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। यहां आपको बता दें कि 14 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर बैठे अनशनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी 5000 गौवंश को संरक्षित करने के लिए बड़ी गौशालाओं निर्माण की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह धरने से हटने वाले नहीं हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस समय हम जहानाबाद खमरिया गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर बीते 1 सप्ताह से भी अधिक समय से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है, यानी कि ये आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार इनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रह रही है। हालांकि कुछ संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए थे, लेकिन वो इन अनशनकारियों को संतुष्ट नहीं कर सके, जिसके बाद आमरण अनशन यहाँ पर लगातार जारी है। बात करने के लिए राम कुमार राठौर मौजूद है। आज चौथा दिन है भूख हड़ताल का, तो किस तरह का आश्वासन अब तक मिला है? आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? अभी कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ पे तहसीलदार महोदय और सीबीओ जिला पशु चिकित्सा अधिकारी आए थे और उससे पहले भी कुछ अधिकारी आए थे, लेकिन उन्होंने कोई ठोस हमें जो है हमारे सामने बात नहीं की। कहने लगे कि हम 3 गौशालाएँ बनवा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है 3500 गाय का कम से कम संरक्षण होना चाहिए, जिससे कि ये समाज, ये हमारे क्षेत्र के गांव जो हैं ये संरक्षित हो सकें। किसान परेशान है, संरक्षित हो, गाय संरक्षित हों। और हमारा चौथा दिन है भूख हड़ताल का, और चौथा दिन तो छोड़ो, हमारे अगर 40 दिन भी बीत जाएंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक शरीर में श्वास है, खून है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और मैंने इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। प्रशासन मेरा ज़्यादा धैर्य की परीक्षा ना ले, हम धैर्य की परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं। अगर उनको हमारी धैर्य की परीक्षा ही लेनी है तो धैर्य का परीक्षण भी कर लें। तमाम तरह से सूत्रों से जानकारी मिली है। लोग कहते हैं कि आप चुनाव नज़दीक आ गया, आप यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, तो इसलिए आप यहाँ धरना कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत सही बात कही आपने। और ये लोग अफवाहें बनाए हुए हैं। लोग अफवाहें तो ये भी बनाए हुए हैं कि 10 गौशालाएँ मंजूर हो गई हैं। मुझे कोई बता दे मझरिया से लेके और मालों तक, 12 खुर्द तक कितनी गौशालाएँ मंजूर हुई हैं। और रही बात चुनाव की, तो हम 2021 में चुनाव जीते थे और 2021 के बाद में 22 तक कोरोना काल रहा है। और 2022 के बाद में 2023 में जो कोला घाट का पुल है उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया। 2024 में मैंने आंदोलन किया, 2025 में मैंने रहीमादासपुर के लिए आंदोलन किया, और 2025 में मैंने जो है गंगा बांध के लिए आंदोलन किया। क्या उस समय कौन सा चुनाव था? न विधानसभा का था, न प्रधानी का चुनाव था, न जिला पंचायत का चुनाव था। तो जो लोग ये बात कहते हैं वो नकारा लोग हैं, और उनके अंदर जो है केवल राजनीतिक बात है। उनके अंदर ये कोई सोच नहीं है कि हम समाज का भला कैसे करें। आज मैं जो कर रहा हूँ तो उसको लोग चुनाव से जोड़ते हैं। अब उनकी बुद्धि क्या कह रही है, क्या वो कह रहे हैं, उनको क्या सोचना है, उसमें मैं जाना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। लेकिन इतना ही सोच लो कि मैंने 2023, 2024, 2025 लगातार धरने में बिताए हैं, और 2026 जैसे शुरू हुआ मैं गौशाला के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे आ गया। एक धरना प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, क्योंकि बॉडी जब जो है भूखी रहती है, जब शरीर भूखा रहता है तो 2.5-3 महीने तक शरीर को जो है वहाँ तक दोबारा जो है पूरा होने के लिए समय लगता है। मैंने अपने जीवन काल में 93 दिन भूख हड़ताल के पहले किए हैं, और 4 दिन और जोड़ दो तो कितने, 97 हो गए, 98 दिन। आज मुझे पूरे 98 दिन भूख हड़ताल के हो चुके हैं। अगर ये बात लोग कहते हैं तो वो आए हमारे साथ, यहाँ हमारे साथ लेटे आके। कुछ तो ये भी कहते हैं रात में कुछ खा लेते हैं, आओ मेरे साथ, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ सो आके, और एक साथ रहेंगे। जितने दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा उतने दिन तुम भी खाना नहीं खाओगे। आओ मेरे साथ लड़के देखो आके। क्या माना जाए, क्या शतक पूरा हो जाएगा इस बार? हाँ, कितने दिन हो गए? 98। तो शतक तो पूरा होना ही होना है, 2 दिन और रह गए हैं। आप लोग क्यों नहीं, प्रशासन की जो लोग आए थे उनकी बातों का आपने क्यों नहीं माना? पता चला कि 3 गौशाला की बात कर रहे थे, आखिर आपको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं। प्रशासन के एक जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, उनके दबाव में है।
प्रशासन के लोग आए थे, जैसे ही हम यहाँ धरने पे बैठे उसके दूसरे तीसरे दिन आ गए और उन्होंने सकारात्मक बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो हमारे अनुरूप बात नहीं थी। इसलिए हमने थोड़ा उनको बताया कि भाई जो है हमें इतना नहीं इतना चाहिए। अब वो मान भी जाते, लेकिन वो जनप्रतिनिधि एक हैं सत्ता में बैठे, मुझे लगता है उनका ही दबाव है, जिसके कारण प्रशासन दबाव में आज 3-4 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगली कब तक यहाँ बैठे? तो हम लगातार बैठेंगे यहाँ पे, जो भी हाल हो हमारा, जब तक हमारे ये लोग गांव के लोग जो हैं, क्षेत्र के लोग जो हैं हमारा समर्थन साथ देते रहेंगे, तब तक ये इनका भाई इनका बेटा यहीं पे डटा रहेगा। आप देखें तमाम ये आप देखें ये पूरी तरीके से ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, हालांकि आज मौसम बड़ा सर्द मौसम है, तो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। पूरा मंच यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पर पूरा मंच भरा हुआ है और लगभग 1 सप्ताह से अधिक का समय यहाँ पर हो चुका है आंदोलन के लिए। 4 दिन भूख हड़ताल के बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इनकी तरफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। लगातार प्रशासन इनके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। हमारा नाम राम अवतार कब तक बैठेंगे? जले हमारा गौशाला नहीं बनेगा तब तक बैठे ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीपाल। कब तक बैठेंगे? जब तक गैया को इंतजाम ना हो तब तक। आप देखें तमाम तरह से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक गायों के लिए संरक्षण करने के लिए यहाँ गौशालाओं का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक ये लोग इस आंदोलन से हटने वाले नहीं है। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये चाहे जाड़ा गर्मी या बरसात हो, ये केवल यहीं डटे रहती है। हम आपको दिखाइए, आप पीछे देखें तो बीते दिवस बरसात हुई थी और आज भी सुबह में बरसात हुई। इन्होंने यहाँ पर खुले आसमान के नीचे थे, इन्होंने ये तिरपाल तान लिया जिससे कि जो पानी है वो इसके नीचे ना आए। तो कहीं ना कहीं भीषण सर्दी के बीच ये लोग इस अनशन स्थल पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक यहाँ से हटने वाले नहीं, जब तक इनकी जो मांगे हैं, बड़ी गौशाला की जो मांग है, उसके निर्माण की जो मांग है, उसको जब तक प्रशासन शासन पूरा नहीं कर देता, तब तक ये इस आंदोलन से हटने वाले नहीं है। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया न्यूज़।